नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में 12 अप्रैल के लिए, कल मतलब शुक्रवार। तो इस एनालिसिस को बड़े ध्यान से देखिएगा और एक शेयर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि उस शेयर में अभी क्या हो सकता है और किस तरीके से उसमें हम लोग पोजिशनिंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है जी, पहली बात तो ये। दूसरी बात, थोड़ी सी चर्चा करेंगे यूएस स्टॉक मार्केट पे सबसे पहले। तो यूएस स्टॉक मार्केट में चर्चा करने के लिए क्या है, जो अभी आपका डाउ जोन्स गिरा है, यूएस का जो डेटा आया है, इन्फ्लेशन का डेटा, उसमें क्या है, कैसे है, और उसके हिसाब से कल हम लोग को किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। तो सबसे पहले आइए यूएस का डेटा देख लेते हैं। अगर आप डाउ जोन्स का डेटा देखेंगे तो अभी नियर अबाउट 422 पॉइंट गिर के, यहां पर आप देख रहे होगे 422 पॉइंट गिर के अभी आके यहाँ पे टिक रहा है। और कल मैंने आपसे एक, जो मैंने आप लोगों को न्यूज वाली वीडियो दी थी, जो मैं इसको इसमें पिन कर दूंगा, उसमें मैंने आपको ये बताया है कि इसका कहीं ना कहीं आपका अगर आवरली टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो ये सपोर्ट मैंने आपको बताया था। तो इसी सपोर्ट पे अभी ये सपोर्ट ले रहा है। ठीक है जी, ये सपोर्ट ले रहा है। तो अभी कुछ देर में जब यूएस का मार्केट खुलेगा तो उसमें फिर देखा जाएगा, आप लोग भी नजर रखिएगा। और ये हो गया। नेस्डैक देख लीजिए, यूएस 100 देख लीजिए। यूएस 100 अभी भी जो कल डिस्कशन में आया था वहां पर अभी ये सपोर्ट ले रहा है। यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको मार्क करूं तो एक मिनट, ये वाली जगह जो आप देख रहे हैं, ये वाली जगह, ये है ना जी। अगर मैं आपको एग्जैक्ट लेवल की बात करूं तो 17,870, 7870, ये जगह को ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। तो अभी ये चल रहा है। थोड़ा सा डे चार्ट पे देखेंगे कि डे चार्ट पे क्या काम धाम यहाँ पे चल रहा है। तो डे चार्ट पर भी देखेंगे तो ये 50 की मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रहा है। तो ये मोटा मोटा जानकारी होगी, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। अपने को डरने की जरूरत नहीं है। अपने को डरने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि ये चीज थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से काम धाम करना है मार्केट में, लेवल्स क्या है और किस तरीके से हम लोग प्ले आउट करेंगे। और थोड़ा सा ऑप्शन चेन को भी देखने की कोशिश करेंगे कि कहां पर किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेंगे, और कॉल राइटर पुट राइटर का क्या अभी पूरे तरीके से अंक गणित निकल के आ रहा है, उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आइए चलेंगे हम लोग निफ्टी पे। निफ्टी पे आप लोग देख रहे हैं कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो इंट्राडे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है। बेस्ट टाइम फ्रेम जो है इंट्राडे का, वो 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट का चार्ट इसलिए, ना तो ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है और ना ये बहुत ज्यादा स्लो होता है। इसको बोलते हैं मीडियन चार्ट। मीडियन चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम को बोलते हैं। इसलिए इंट्राडे के, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो 15 मिनट का इंट्राडे अगर आप करोगे 15 मिनट के चार्ट पे, तो दैट इज सो फार सो गुड। आइए अब थोड़ा सा लेवल्स पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। अब लेवल्स पे क्या, तो सबसे पहले बात करेंगे गैप डाउन की। गैप डाउन, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो क्या, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो इस लेवल पे 22,613 के लेवल पे एकदम पैनी नजर होनी चाहिए, क्योंकि यहां से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। एक ये लेवल हो गया और ये हो गया एक 22,500 के आसपास वाला लेवल, क्योंकि ये PSY लेवल है। इन दोनों जगहों से अगर मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है हम बाई में जाएंगे। बाई में क्यों जाएंगे? क्योंकि मार्केट अपना बुलिश है। बड़े टाइम फ्रेम को भी ध्यान में रखेंगे। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और ऊपर की तरफ भागता है मार्केट, तो कोशिश करेंगे कि 22,775 के लेवल को मार्केट क्रॉस करे, तभी हम मार्केट में आगे का ट्रेड करेंगे। और 15 मिनट के चार्ट पे
15 मिनट के चार्ट पे 5 की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेल करेंगे। ध्यान रखिएगा, 15 मिनट के चार्ट पे 5 की मूविंग एवरेज के ऊपर टाइटली ट्रेल करेंगे, क्योंकि ऊपर का चार्ट अनचार्टेड है और पिछला हाई आपका आ रहा है यहाँ पे, जहां पर ही आप सप्लाई जोन देख रहे हो। मैंने आप सबको ये सब बता के रखा है, सप्लाई जोन कैसे देखना है, डिमांड जोन कैसे देखना है, उसके आपको इंडिकेटर भी दे के रखे हैं। तो आशा करता हूं आप उसका भरपूर यूज कर रहे होंगे। ठीक है जी, ये हो गया। तो ऊपर की तरफ हम तभी जाएंगे जब हमारा 22,775 का लेवल टूटेगा, 22775। नीचे की तरफ हम देखेंगे क्या, नीचे की तरफ कभी भी अगर मार्केट आता है, गैप अप लगने की संभावना मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, लेकिन अगर गैप अप होकर यहाँ पर सस्टेन करता है इस लेवल के ऊपर 22775 के ऊपर सस्टेन करता है और यहां से आके सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि अगर ऊपर खुलेगा तो ये लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर सपोर्ट लेके एक बुलिश पैटर्न का यहाँ पे अगर फॉर्मेशन होता है तभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर की तरफ जाएंगे 50 से 70 पॉइंट्स के लिए। ठीक है, फ्लैट खुलने की स्थिति में जब तक मार्केट 22,700 के नीचे नहीं आता है तब तक ये लेवल हमारे लिए खुलेगा नहीं, जो है 22,613 का लेवल। ध्यान से सुनिएगा, 22,613 का लेवल तब तक हमारे लिए खुलेगा नहीं। इसको आप राउंड फिगर में पकड़ सकते हो। अगर मैं बोलूं तो इसको अगर आप राउंड फिगर में पकड़ना चाहो 22600, और 22600 अगर टूटता है तो इस लेवल के लिए जाएंगे, जो होगा मोटा मोटा 22,500 का, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। अब निफ्टी के 1 घंटे का चार्ट देखते हैं। 1 घंटे का चार्ट देखने के पहले अगर आप कल नहीं परसों के एनालिसिस उठा के देखें कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो जब कल हम लोग लाइव थे तो मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया है और इस लेवल को क्लियरली जाके शूट किया है, और इसी लेवल से फिर मार्केट नीचे आ गया, इस लेवल को तोड़ के निकल नहीं पाया। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बात परसों के वीडियो में डिस्कस की गई थी। ठीक है जी, अब थोड़ा सा देख लेते हैं 1 घंटे का चार्ट। 1 घंटे के चार्ट पे क्या हो रहा है। 1 घंटे के चार्ट पे है, जो आप देखोगे यहां पर भी हल्का फुल्का 20 की ही मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, और यही आपका रेजिस्टेंस एरिया है, यही आपका सप्लाई जोन है, ये वाला है ना जी, ये वाला। इस बात को समझिएगा। और अगर अब आप डे चार्ट पे आके देखो, डे चार्ट पे सिंपल आपका यही है कि ये जब टूटेगा 22,775 तभी हम ऊपर की तरफ बुल पोजीशन में जाएंगे। ठीक है जी, अब आइए बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। एनएससी की ऑप्शन चेन है, आप देखोगे तो 22,900 पे बहुत ज्यादा कॉल राइटर है। तो 22,900 आपका कहां पड़ रहा है, 15 मिनट के चार्ट पे आइए। 22,900 आपका ये है, ये वाला लेवल है। अगर यहाँ पर एक लाइन खींच दी जाए तो ये वाला लेवल है आपका 22,900 का लेवल। तो ये हमारा एक अगला टारगेट हो सकता है, 22,900 का लेवल ऊपर की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर आपके कॉल राइटर सबसे ज्यादा है। ठीक है जी, देखिए यहाँ पर 22,900 पे 1,03,000 के करीब आपके मंदड़िए बैठे हुए हैं। अब सपोर्ट कौन सा तरीके का निकल रहा है, सपोर्ट आप देखोगे 22,750 वाले लेवल नहीं लेंगे, 22,700, 22,600, 22,650 पर भी है। तो सपोर्ट आपका मार्केट में ज्यादा क्रिएट हो रहा है और रेजिस्टेंस कम क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब क्या कि मार्केट का जो पीसीआर है वो है बुलिश एरिया में, बुलिश एरिया में मार्केट का पीसीआर खड़ा हुआ पड़ा है। ठीक है, तो ये था आपका मोटा मोटा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हालात क्या हैं। बैंक निफ्टी के हालात अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी अपने एटीएच के ऊपर सस्टेन कर रही है। तो अगर हमको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो ये लेवल निकलना चाहिए, ये लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन होना चाहिए, जो मोटा मोटा है 49,000 का लेवल, 49,000 का लेवल। नीचे की तरफ तब जाएंगे जब बैंक निफ्टी में 48,800 टूटेगा तब।
और 48,800 के टूटने पर 48,500 का लेवल आपका ओपन हो जाएगा, और ये लेवल अगर टूटता है तो सिंपल 48,200 का लेवल आपका ओपन होगा। ठीक है जी, ये लेवल आपका ओपन हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इसी तरीके से नेक्स्ट डे की ट्रेड प्लानिंग की जाती है, सेम टू सेम इसी तरीके से नेक्स्ट डे की ट्रेड प्लानिंग होती है। अब फ्लैट अगर खुलता है तो यहां से या यहां से बाई करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई बुलिश पैटर्न बनता है तब, बुलिश पैटर्न मतलब क्या, यहाँ पे कैंडल आके कन्वर्ज करती है और इस प्राइस का हाई टूटता है, तो सिंपल सी बात है इसी कैंडल पे ट्रेड लेंगे और यहाँ का स्टॉप लॉस डालेंगे। सेम आपका लोअर लेवल्स के लिए होगा कि अगर निफ्टी यहाँ, अगर बैंक निफ्टी यहाँ से टूटती है तो यहाँ पर एक कैंडल क्लोज होती है, फिर इस कैंडल के क्लोजिंग के बेसिस पे अगर ये प्राइस कट होता है तो इसी कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस रख के नीचे की तरफ जाएंगे 48,600 की तरफ। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का लेवल। अगर आप बैंक निफ्टी को 1 घंटे पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी पूरी तरीके से बुलिश है और 20 की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके लगातार निकल रही है। ठीक है, अब आ जाइए बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन थोड़ा सा देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या बोल रही है। जैसा कि हम लोगों ने 49,000 का लेवल डिस्कस किया, तो 49,000 पे देखिए काफी आपकी कॉल राइटिंग है। ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूं, 49,000 में आपकी कॉल राइटिंग हुई पड़ी है। उसके बाद आपका 49,100, 49,200, 49,300 पे यहाँ पे देखिए काफी सारी कॉल राइटिंग है, और इसके रिफरेंस में आप यहाँ पे देखिए 4 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, इस तरीके से। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ की पुट कॉल राइटिंग के अपोजिट पुट राइटिंग कितनी होके रखी है। ठीक है, तो पुट राइटिंग की तरफ ज्यादा आपका झुकाव है। झुकाव का मतलब क्या कि पुट राइटर मार्केट में हावी है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाने की ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो मिला जुला के इसका भी पीसीआर आपका बुलिश ही है। तो बुलिश पीसीआर होने का मतलब क्या है कि हम मार्केट में एक बुल ट्रेड ही देखेंगे, बियर ट्रेड की तरफ जाने की संभावना कम है। अब आ जाते हैं, मेरे ख्याल से आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का क्लियर हो गया। अब एक स्टॉक पर आ जाते हैं, रेलवे का स्टॉक है और बहुत ही अच्छा स्टॉक है, ओरिएंटल रेल। ये देखिए, ये स्टॉक जो है वो 1 घंटे में 200 की मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है। एक डे के चार्ट में ये 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर दौड़ रहा है और प्रॉपर यहां पर इसने अपना सपोर्ट लिया हुआ है, और वीकली चार्ट में ये 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर है। और इस स्टॉक में न्यूज भी है कि इस स्टॉक में हैवी एफआईआई की एंट्री हुई है। कल मैंने आपको एक न्यूज, एक छोटे से वीडियो से बताया था कि कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिसमें कुछ न्यूज फ्लोट हो रही है, तो इस स्टॉक में भी न्यूज फ्लोट हो रही है और काफी सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस ने इसमें अपनी जगह बनाई है। तो अगर इसमें कल के दिन भी अगर बुलिशनेस देखी गई, अगर ये इस लेवल के ऊपर ही खुला, 253 रुपए के ऊपर ही खुला, तो हम लोग यहाँ पर 302 रुपए के फर्स्ट टारगेट के लिए स्विंग में जा सकते हैं। ये कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप इसमें अपनी चार्ट एनालिसिस कीजिए और फिर चार्ट एनालिसिस करने के बाद अगर आपको ठीक ठाक लगता है तो आप इसमें अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं। मेरी तरफ से ये स्टॉक 100 में से 90% ओके है, 100 में से 90% ओके है, क्योंकि इसमें अभी कुछ दिनों पहले, अभी हफ्ते 10 दिन पहले इसमें नियर अबाउट लाख से ऊपर स्टॉक की बाइंग हुई है और एक बड़े इंस्टीट्यूशन ने बाय किया है। इसकी भी मैं थोड़ी सी मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, तो मैं आपको इस स्टॉक की पूरी जानकारी निकाल के दूंगा कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो ये था ओरिएंटल रेल इंफ्रा कंपनी, जो है जो आपकी रेलवे की सीट्स होती हैं और रेलवे के कंपार्टमेंट में जितने भी सारे प्रोडक्ट लगते हैं
उनको सेटल डाउन करने में ये कंपनी काम करती है। मेनली मैन्युफैक्चरिंग उसकी देखती है ये कंपनी ठीक ठाक है, कंपनी के सारे आंकड़े सही है, अगर आप लोग प्रॉफिट लॉस देखते हो, इबिटा शिबिटा जाके देखते हो, वो सब भी ओके है, तो ये स्टॉक आपके लिए एक तरीके का काम कर सकता है। ठीक है, तो ये थी बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस और ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की एनालिसिस। तो मेरे ख्याल से आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। जो लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किए हैं, वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिनको मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में पता करना है, वो मैसेज कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तीसरी बात, मार्केट में आगे बढ़ने के लिए सीखने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। हम लोग हमेशा रोज जितने दिन ट्रेडिंग होती है, हर रोज हम लोग सेकेंड हाफ में लाइव होते हैं। अगर आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हैं, अगर आपको किसी स्टॉक को लेके कोई क्वेरी है, तो वहां पर आके आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।